चलो भाई शुरू करते हैं। वीट स्टोन ब्रिज चल रहा था, बढ़िया टॉपिक है। तो भाई अभी टॉपिक पूरा इकट्ठा लंबा लेके चलूंगा इस वाले टॉपिक को। वीट स्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये दो टॉपिक है हमारे पास, दोनों इकट्ठे लेके समझा दो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तैयारी तो कराओगे? प्रैक्टिकल अभी तो उम्मीद ना है नहीं है, मतलब ना उम्मीद नहीं है अभी। एंड टाइम पे देख लूंगा, एंड टाइम पे जब होंगे तब देख लूंगा। अगर मान लो हमारे पास एक 4 रेजिस्टेंस है तो होता क्या है एग्जाम में जब आता है तो भाई किसी एक इसमें से 3-4 में से एक रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा अननोन रहेगा, और यहाँ पे बीच में क्या लगा होगा पोटेंशियल, वो गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो करंट शो होते तो हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, R1 R2 R3 R4, तो R1 अपॉन R4 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R3, ये हो जाता है इसकी कंडीशन, ठीक है। अब दूसरी चीज ये यूज कैसे होता है, देखो एक चीज होती है आपके पास, ये इस तरह से 1 मीटर लंबा एक वायर होता है, उसके लिए एक टेबल होती है। टेबल इन द सेंस से कुछ इस टाइप से होता है, जैसे आपका डस्टर होता है ना रेक्टेंगुलर शेप का, है ना, तो वही डस्टर आपका 1 मीटर लंबा, 1 मीटर इतना होता है लगभग आपका। तो 1 मीटर लंबी आपके पास एक टेबल टाइप से होगा, पतली सी स्ट्रिप टाइप से, ठीक है। उसमें 2 पेंच लगे होंगे और पेंच के अंदर क्या होगा, एक वायर लगा हुआ होगा। इस वायर की खास बात क्या होती है, इस पूरे वायर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है, बिल्कुल ना कहीं से पतला होगा ना कहीं से मोटा होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, वो सब चीज बता दूंगा मैं यहाँ पे। तो वाइवा वाली चीज कंप्लीट करा दूंगा तुम लोगों के यहाँ पे। तो ये जो वायर है, ठीक है, ये कुछ ऐसे ही होता है कि आपका टेबल है, ठीक है, सबसे पूरी टेबल होगी है मटेरियल इस वायर का, वे बताएंगे, है ना, इम्पोर्टेंट है वो भी। एक टेबल टाइप से होगी, ठीक है, इतनी बड़ी, उस पर ज्यादा मोटे नहीं होते, सिंपल सी चीज होती है, बॉक्स टाइप से होता है। उसमें आपका वायर, ये 2 पेन लगेंगे, बीच में वायर होगा, ठीक है। वायर का जो मटेरियल है वो होता है आपका कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट का हो गया, मैंगानीन का हो गया, अलॉय है हाँ, ये कांस्टेंट है क्या? मटेरियल, ये दोनों इनमें से किसी भी एक चीज का हो सकता है। कांस्टेंट एंड स्पेलिंग आता है, कांस्टेंट एंड लगाना है। और ये मैंगानीन है, मैंगानीन नहीं है, मैंगानीन है, MANGANIN, मैंगानीन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके का आपके दो ये किसी भी मटेरियल का वायर हो सकता है। खास बात क्या होती है, इसके लिए अल्फा आर की वैल्यू बहुत 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 कम होती है। भाई आज के लिए डेट जरूर डाल देना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज बता रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जो लिखवाऊंगा नहीं, इसे आपको याद रखने, सुनना है बड़े आराम से, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। अब होता क्या है, ए अल्फा आर मतलब क्या होता है, अल्फा क्या होता है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो उसका काफी कम होता है। इसका कम होने का मतलब क्या है कि अगर अल्फा की वैल्यू 0.7 पर डिग्री सेल्सियस है तो इसका ये मतलब है कि 1 डिग्री सेल्सियस पे 0.7 ओम बढ़ेगा। अल्फा क्या होता है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा, वो क्या रहता है, अल्फा। अल्फा आर की वैल्यू बहुत कम है, इसका क्या मतलब है कि आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा कम पड़ेगा। अगर अल्फा आर की वैल्यू कम है तो इसका क्या मतलब है, अल्फा आर की वैल्यू तो मैंने 0.0005 लिख दी, 0.00005 लिख दी। इसका क्या मतलब है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कि मतलब अगर टेम्परेचर इस वायर का 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, 0.00005। ये तो समझ आता है कि नहीं आता, तो इसलिए ये फायदा हो जाता है हमारा इसको करने से। गुड मॉर्निंग। हाँ, इसको करने से फायदा हो जाता है, अल्फा आर की वैल्यू कम होगी तो अगर बहुत ज्यादा हीट भी हो जाएगा, हम लोगों को क्या मालूम, जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है कि कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट कम हो जाएगा, है ना भैया। मेटल की बात करेंगे हम लोग, तो जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगा।
अब आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, पोटेंशियोमीटर का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कम से कम आधे घंटे तक करते हैं इसको, और जब आधे घंटे तक कंटिन्यूसली इसके अंदर करंट जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ साथ में क्या बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में कुछ और रेजिस्टेंस होता है, एंड में कुछ और रेजिस्टेंस होता है, तो उससे हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, बिगड़ सकती है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग इसको कांस्टेंट 10 या मैंगनीज का बनाते हैं। इन दोनों से बनाने का क्या फायदा है कि अल्फा आर की वैल्यू बहुत कम है, कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज भी हो जाएगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज भी हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। बात समझ में आता है कि नहीं आता? अल्फा आर की वैल्यू क्या है, अगर हम लोगों ने बात करें, एक बार मैं बीच में रह गया था, कि अगर मान लो वायर है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है बड़े आराम से, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते करते आपको आधे घंटा हो गया, कंटिन्यूसली इसमें करंट फ्लो हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। और जब कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में अब होगा क्या, कि जब करंट फ्लो होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। स्टार्टिंग में आपने जब एक्सपेरिमेंट करे तो 5 ओम का रेजिस्टेंस था, टेम्परेचर बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 15 ओम का हो गया। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन अगर मैंने कांस्टेंट 10 या मैंगनीज का बनाया तो उस केस में क्या हो जाएगा कि भैया इसका अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा, करंट फ्लो हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वाली कोफिशिएंट इसका बहुत कम है, अल्फा आर की वैल्यू क्या काफी कम है। तो इससे हम लोग टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब 24 से अगर आपका 60 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है तब भी इसका जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 0.5 और 0.005 ओम ही चेंज होगा। ये चीज होता समझ में आता है कि नहीं आता? तो फिर अगर पूछा जाता है कि हम लोग इसको कांस्टेंट है या मैंगनीज का ही क्यों बनाते हैं, तो उसका रीजन ये, बिकॉज फॉर दीज टू मटेरियल अल्फा आर इज वेरी वेरी लेस, इट मींस फॉर अ वेरी हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर आप काफी हाई रेंज भी चले जाते हैं टेम्परेचर में तब भी इसका रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया वाली चीज? दूसरी बात आती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों को यूनिफॉर्म के रखना होता है, उसको हम छोटा बड़ा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नहीं करते कि यहाँ से पतला वायर होगा, यहाँ से मोटा वायर होगा। है क्या चीज, ये बता देता हूँ, छोटी सी चीज बस इतनी बताई अभी मैंने, कि हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज करते हुए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पोटेंशियोमीटर करते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, 1 मीटर लंबी टेबल होती है, उस पर 2 कीलें लगी होती हैं, और कील टेबल इन द सेंस मतलब ब्लॉक टाइप से होता है, बस आपका लकड़ी का पीस होता है, उस पर 2 कील लगी होती है और उसमें 1 मीटर लंबा वायर होता है, ठीक है, क्या होता है, 1 मीटर लंबा वायर होता है। इसीलिए इसको एक और चीज बोला जाता है, अ मीटर ब्रिज बोला जाता है, अ मीटर ब्रिज। अ मीटर ब्रिज का मतलब क्या है, 1 मीटर का ब्रिज। ये जो ये वायर होता है इसका वो कितना होता है, 1 मीटर का होता है। आपको गिवन नहीं होगा ये वाली वायर, ये हमेशा कितना होगा, 1 मीटर का होगा, ठीक है। बस वो किसी किसी क्वेश्चन में 4 मीटर का हो जाएगा, किसी किसी क्वेश्चन में 2 मीटर का हो जाएगा। अगर 1 मीटर से अलग लेंथ है तो भैया वो आपको बताएगा कि भाई हम लोगों ने 1 मीटर वाला नहीं, हम लोगों ने 4 मीटर वाला वायर लिया हुआ है। तो 4 मीटर वाला वायर कुछ इस तरीके से होता है, टेबल ऐसे होगी, तो एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे और एक वायर ऐसे, तो ये कनेक्ट होंगे आपस में, ये कनेक्ट होंगे आपस में, और ये कनेक्ट होंगे आपस में। तो एक कील यहाँ लगी हुई होगी, एक कील यहाँ लगी हुई, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। बताइए ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा 4 मीटर वाला मीटर पोटेंशियोमीटर तैयार हो जाता है। 2 मीटर वाला चाहिए तो उसमें 2 वायर होंगे, तो 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर और 1 मीटर, इस तरह से आपके पास टेबल होती है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इन्हीं वैल्यूज पे आता है कि 1 मीटर का वायर ले रहे हो आपके, 2 मीटर का, 4 मीटर का, 10 मीटर का, इसके अलावा कोई नहीं आता। क्लियर हो गया? दूसरी चीज अब यही बता रहा था कि भाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, रेजिस्टेंस की बात करता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। अगर मान लो तुम लोगों ने यहाँ पे देखा इसका एरिया कुछ और था और यहाँ पे एरिया कुछ और था, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ का रेजिस्टेंस कुछ और आएगा और यहाँ का रेजिस्टेंस कुछ और आएगा। अगर एक जैसा एरिया होगा तो उसमें फायदा क्या रहता है कि हमारे पास पूरी चीज हर जगह का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करते क्यों है, देखो मान लो अगर मेरे पास से पूरा 1 मीटर का वायर है और इसका रेजिस्टेंस कितना, 50 ओम का है। 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रहेगा मुझे, 50 ओम का। तो अगर मैंने यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे मार्क किया तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, 25 ओम हो जाएगा। कि भैया 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना था,
50 ओम। अगर लेंथ को आधा कर दे तो रेजिस्टेंस भी क्या जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 ओम हो जाएगा। इधर का भी कितना हो गया, 25 ओम। लेकिन अगर वहीं पे एक प्रॉब्लम आ जाती कि इधर का वायर मोटा होता, इधर का वायर पतला होता और इस पूरे का रेजिस्टेंस 50 ओम होता, तो स्टार्टिंग वाले का रेजिस्टेंस 25 ओम नहीं होता, कुछ और रेजिस्टेंस होता और एंड वाले का रेजिस्टेंस कुछ और होता। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L when rho and A is constant। अगर मटेरियल और A अगर मैं कांस्टेंट रख दूं तो रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता रहूंगा रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? R अपॉन L करके एक मैंने क्वांटिटी निकाली है, R अपॉन L इज इक्वल्स टू रो अपॉन A। R अपॉन L को अगर हम लोग बोले लैंग्वेज में क्या होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर वायर का कितना रेजिस्टेंस है। इस पूरे का यहां से लेके यहां तक कितना लेंथ है बताओ, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। उसका रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम। तो 1 सेंटीमीटर का कितना आ जाएगा बता सकते हो, 1/2 हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर का कितना था, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना था, 50 ओम। तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो गया, 50/100 ओम, दैट इज 1/2 ओम। ये क्या हो गया, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। यही चीज क्या होता है, R अपॉन L रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। इससे फायदा क्या है कि अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 0.5 है तो 5 सेंटीमीटर का बता सकते हो आप, 15 सेंटीमीटर का बता सकते हो, 40 सेंटीमीटर का, 45 सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर का। बात समझ में आती है? तो दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ग्रेडियंट। इसी को हम लोगों ने क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट। क्योंकि पर यूनिट लेंथ हमेशा क्या चला देते हैं, ग्रेडियंट चला देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस निकाल के रखते हैं कि इसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा। उससे फायदा क्या है कि अगर मान लो जैसे मेरे पास यही था, ये मैंने ऐसे ऐसे करके बनाया था, ये वाला सर्किट बनाया था। मुझे यहाँ पे चाहिए 50 ओम का और यहाँ पे चाहिए मुझे 60 ओम का, या फिर यहाँ पे मुझे चाहिए 40 ओम का और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे 60 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो फिर मैं क्या करता हूँ, 1 मीटर लंबा ये वायर लेता हूँ। इस पूरे का रेजिस्टेंस मान लो कितना, 200 ओम का है। ठीक है, या फिर मान लो इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना, 100 ओम का रेजिस्टेंस था। तो एग्जैक्टली 40 सेंटीमीटर पे कितना मिलेगा मुझे, 40 ओम मिल जाएगा। ऐसे भी मत समझो, दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि हाँ, ये मेरा पूरा वायर, अगर मान लो पूरा का पूरा वायर मेरे पास 1 मीटर का है, इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, मैं 200 ओम दे रखा है। क्लियर हो गई वाली चीज? अब होता क्या है, यहाँ पे जो आपका वायर होता है इसी में बीच में यहाँ पे स्केल बना होता है। जैसे 1 स्केल होता है ना नॉर्मल, 0, फिर छोटी छोटी लाइन, फिर 1, फिर छोटी छोटी लाइन, फिर 2, फिर छोटी छोटी लाइन, फिर 3, फिर छोटी छोटी लाइन, फिर 4, फिर इस टाइप से होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कितनी लाइन होती है, 100 लाइन्स होती है। 100 सेंटीमीटर का है। आपका जो स्केल होता है कितने का होता है, 15 सेंटीमीटर का, बड़े वाला 30 सेंटीमीटर का, ये वाला कितने का होता है, 100 सेंटीमीटर का। तो उसके बाद मैंने क्या काम करा, अगर मान लो इसका अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर का कितना रेजिस्टेंस है बताओ जल्दी से, 2 ओम हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर पे कितना मिल रहा है, 200 ओम। तो 1 सेंटीमीटर पे कितना मिल जाएगा, 2 ओम। भैया हमेशा कैसे कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस अपॉन एल अगर आप कर दोगे तो 200 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। तो काट पीट का आंसर कितना जाएगा, 2। तो भैया यही जो 2 है ये मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज द ओम पर सेंटीमीटर, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद अब आपको जितने का भी चाहिए, अगर मान लो मुझे 40 ओम का चाहिए तो मैं कितने सेंटीमीटर पे रखूं उसको बताओ, 20 पे रख देंगे। अगर मुझे 60 ओम का चाहिए तो मैं कितने पे रख दूंगा, 30 पे रख दूंगा। अगर मुझे 78 का चाहिए तो उस हिसाब से मैं कितने का होगा, 39 पे रख दूंगा। ये चीज वैल्यू समझ में आती है कि नहीं आती है? तो इससे यही फायदा होता है कि आपके पास ये पूरा स्केल है जो कि 200 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है। आपको जितने का भी चाहिए 200 ओम से कम, तो आप उतने ही सेंटीमीटर में मार्क कर दोगे अपना, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। इस हिसाब से बताओ समझ में आता है। 1 सेंटीमीटर पे कितना रहा है, 2 ओम। तो अगर आपने 6 सेंटीमीटर पे देखा तो 6 सेंटीमीटर पे कितना मिल जाएगा आपको, 12 ओम। ये चीज उधर समझ में आता है कि नहीं आता? तो इस तरह से हम लोग एक लेंथ से, मतलब एक वायर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि भाई इतना रेजिस्टेंस कितना है, इतना रेजिस्टेंस कितना है, कितना रेजिस्टेंस कितना है। लेकिन इस पूरी चीज में बस तभी हो पाएगा कि अगर मैं बोलूं कि हर जगह का एरिया क्या है, कांस्टेंट है। अगर एरिया इधर का पतला इधर का मोटा हो गया तो भाई यहाँ के 1 सेंटीमीटर पे अलग रेजिस्टेंस मिलेगा और एंड के 1 सेंटीमीटर पे अलग रेजिस्टेंस मिलेगा।
तब आप वो चीज नहीं कर पाओगे कि स्टार्टिंग में अगर 1 सेंटीमीटर पे 2 ओम मिल रहा है तो एंड में भी 1 सेंटीमीटर पे 2 ओम मिले, ऐसा पे पक्का नहीं हो पाएगा। भैया ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? मतलब हम लोगों के पास रो एल अपॉन ए फॉर्मूले में ए को क्या रखना पड़ता है? हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ता है। दूसरी चीज टेम्परेचर भी क्या रखना पड़ता है? कांस्टेंट। नहीं तो पता चला आपने जो कैलकुलेशन करी है, ये स्टार्टिंग में करी थी 200 ओम वाली कि 100 सेंटीमीटर वायर का कितना रेजिस्टेंस है? 200 ओम। आप एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हो, आधा पौन घंटा हो गया क्योंकि आपसे करना ही नहीं आ रहा था। अब आधे पौन घंटे करने का ये वाला वायर क्या हो गया? अगर अब इसका रेजिस्टेंस 200 ओम नहीं हो गया बल्कि कितना हो गया? 300 हो गया। लेकिन आपने स्टार्टिंग में क्या कैलकुलेशन कर रखी थी? 200 ओम की। तो अगर ऐसे रेजिस्टेंस चल जाएगा तो आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं इसके अंदर? कांस्टेंट है ना, मैंगनीज का लगा देते हैं कि उससे ये फायदा होता है कि आप आधे घंटे, पौन घंटे, 2 घंटे भी करोगे तब भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। पूछा जाता है स्पेशल एग्जाम में कि क्या टेम्परेचर भी कम हो जाता है? नहीं, टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा। करंट फ्लो हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हर हालत में बढ़ेगा। वो 24 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस में जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट का जो रेजिस्टेंस है वो नहीं चेंज होगा। कांस्टेंट टेन और मैंगनीज से बनाने से ये नहीं होगा कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर जरूर बढ़ता है, टेम्परेचर तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। बताइए ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? तो हमारे पास दो चीजें थी कि हमारे पास इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, वो ये जिसे पर यूनिट पर सेंटीमीटर पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो क्या रहे? हमेशा कांस्टेंट रहे, कभी चेंज ना। और इसको कांस्टेंट है ना मैंगनीज से इसलिए बनाते हैं जिससे आपका क्या हो जाए? टेम्परेचर इसका ज्यादा, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा चेंज ना हो विद द टेम्परेचर। ये दो चीजें समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गया? अब इसको यूज कैसे करते हैं समझ लो ध्यान से। इसी के बीच में एक और चीज लगी होती है, पेचकस टाइप से होता है जिसको बोलते हैं जॉकी। जॉकी वाली स्पेलिंग थी, जॉकी वाली स्पेलिंग जे लिखवा दो। जॉकी में JOCKEY वाली है क्या इसमें भी? यार ये वाली जॉकी नहीं, शायद वही है ब्रांड वाली जो है किसी के बुक में देख रहे हैं। पेज का स्टेप्स होता है बस देख लो जॉकी, मोबाइल में सर्च कर ले जॉकी ऑफ पोटेंशियोमीटर। किटे पिटे लगे रहते मोबाइल में, अब काम की चीज है सोच के जाएगी। बोल देना, बोल के जॉकी ऑफ पोटेंशियोमीटर। जॉकी ऑफ पोटेंशियोमीटर ईयरफोन कनेक्ट है, ईयरफोन हम बोलते हैं ऐसे भी हो गया। वो ईयरफोन से गया है। हाँ, वो ये वाली सी है। वाली है, सी वाली। सी वाली है। जी वाली ब्रांडेड है ना, ठीक है ब्रांडेड वाली है जॉकी। ये भैया इसकी जॉकी है भैया, ठीक है कोई और ब्रांड मत समझना इसका, ठीक है। हाँ भैया आप समझ देना जो जॉकी होते हैं। अब जॉकी क्या चीज होती है? एक तार निकला होगा इस तरह से, यहाँ से ऐसा मान लो कहीं से भी एक तार निकला होगा, उसके आगे एक पेचकस लगा हुआ होता है फ्लैट एकदम, जैसे पेचकस होते हैं भैया, ठीक है। मान लो पेचकस जो होता है वो आगे से ऐसे यहाँ से तो सिलेंडर होता है, फिर इस टाइप से होता है, ये ऐसे होता है पेचकस, देखा है ना। तो अब इसके अंदर बीच में यहाँ पे क्या होगा? हल्का सा ग्रूव बना हुआ होगा बस, इस तरह से पेचकस होता है। क्लियर होगी वाली चीज? ठीक है, सर्च करो जॉकी करा होगा, उसमें देखो फोटो आ रही होगी, तो देख हाँ मैंने इसको दिखा भी दी थी। देख ली। जॉकी पोटेंशियोमीटर डाल देना, जॉकी डाल दो। हाँ भैया इसमें से नोट क्या करना था? कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ने का। देखो भैया ये है जॉकी, आगे देख रहे हो हल्का सा ग्रूव बना हुआ है। ये इन्होंने बहुत स्टाइलिश बना दिया, स्कूल में तो पेचकस वाले ही मिलेगा, चिंता ना। इमेजेस में है हैं? वो वाला भी है। वो है ना, देखो मिल गया, ठीक है। ये तो महंगा वाला ये महंगे वाला है, अंग्रेजों का हो गया पक्का। हाँ अंग्रेज वाली है। इमेजेस में देखो वो वाला है स्कूल का। इस तरह से मिलता है एग्जाम हमें तो, पेचकस मार दे इसको। हाँ भाई क्लियर है क्या वाली चीज? सर में आ गया। तो भाई ये होता है। अब इससे फायदा क्या होता है? इसको हम लोग क्या करते हैं, उठा के गर्मी लग रही है, ठीक है। इस ये जो आपकी जॉकी होती है उसको हम लोग अलग अलग जगह, अगर मान लो मुझे 40 ओम चाहिए, इस हिसाब से मुझे 40 ओम का रेजिस्टेंस है तो जॉकी को कहाँ रख दूंगा मैं?
20 सेंटीमीटर पे रख दूंगा। अगर मुझे 90 ओम का चाहिए तो मैं क्या रखता हूँ 45 पे रख दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस तरह से हम लोग जॉकी को अलग अलग जगह प्लेस करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मुझे 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर पे जाना है, मान लो ये इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या किया 40 ओम पे 40 सेंटीमीटर पे रखा, उसके बाद आपको 70 पे रखना है, तो आप इसको खिसका के मत ले जाना। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है और टीचर आपको थप्पड़ पर भी मार सकता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनर वाला जो बंदा है। अगर आर्मी, इतनी मजाक की बात नहीं है, पढ़ते हैं थप्पड़ वहाँ पे। अगर आर्मी स्कूल का या फिर केवी स्कूल का टीचर आता है तो वही बोलते हैं तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, इसको खिसकाया नहीं जाता। बस सबसे गंदी बात इसमें यही है, आपको उठा के चाहे 40 से 41 पे लाना है, आपको उठा के करना पड़ेगा। स्पेशली करवाते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल कि भाई करके दिखाना, एक बार इसको 70 पे ले जाओ कि आपको 70 पे करना है। बोला जाएगा कि पहले बोलो 120 ओम निकालो, इसमें कितना है, तो आप बता दोगे 60 पे, अब 180 पे, तो आप खिसका के लेके जाओगे। अगर खिसका के लेके जाओगे तो वहीं पे आपके मार्क्स कटेंगे। अगर ढंग के वाला है तो वो पैसे खाने वाला है तो वो कुछ करेगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है? तो वो क्यों? क्योंकि अगर आप खिसका के लेके जाओगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी भैया बताओ? वायर भैया घिस जाएगा। यहाँ से वायर क्यों आने लगेगा? घिसने लगेगा। पता चला आप ऐसे कर रहे हो तो ये क्या होगा, यहाँ से वायर स्क्रैप होने लगेगा, चाहे चुन्नू सही हो। ये ऐसा तो हर कोई बच्चा करेगा, हर साल करेगा, क्योंकि एक बार एक्सपेरिमेंट एपरेटस आ जाता है स्कूल में तो 20-30 साल तक चलते ही हैं, ठीक है। अब हर साल बच्चे करे जा रहे हैं तो स्टार्टिंग का वायर पतला हो जाएगा, एंड का वायर मोटा हो जाएगा, तो उससे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं रहता। तो स्पेशल बात यही होती है कि जॉकी को जब भी रखना होता है तो हम लोग उठा के रखते हैं, कभी भी खिसका के नहीं रखते। बात समझ में आता है? ये चीज समझ में आता है? तो प्रैक्टिकल करते बस इस चीज का ध्यान रखना कि वायर को इसके ऊपर खिसकाना मत, इस चीज को। क्लियर हो गया वाली चीज? तो भाई ये सब चीज थी। अब देखो काम कैसे करना है, हमारे पास बीट स्टोन ब्रिज कैसे काम आता है इसमें वो समझता है। सर उठा के कैसे रखेंगे? ऐसे मतलब जॉकी को वो ये नहीं उठाना, पेचकस उठाना है ऐसे। ये 40 सेंटीमीटर पे रखा, अब आपको 45 पे ले जाना है। 45 ऐसे नहीं कि अच्छा 45 जूम पहुंच गया, 60 जूम पहुंच गया, ऐसे नहीं आया सब में। उठा के वाला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये चीज है भाई। समझ में आ गया उठा के रखने के लिए, ठीक है। उठा के रखना, वो सोचे बैग में रखना, उठा के रख लेंगे हम तो, ठीक है। वो बैग में रखने वाला नहीं है ऐसा। अब चलो समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे वीटी स्टोन ब्रिज पे वापस आते हैं कि वीटी स्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हमारे पास वीटी स्टोन ब्रिज में क्या होता है, 3 रेजिस्टेंस नोन होंगे और एक रेजिस्टेंस क्या होगा, अननोन होगा। अब वेरिएबल रेजिस्टर्स और देखते भैया, वेरिएबल रेजिस्टर्स कैसे कैसे होते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर मतलब क्या होता है भैया, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आप अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक भैया आपका होता है घर में आपके ये लगा होता है रेगुलेटर नाम की एक चीज होती है, पंखे को सेट करने वाला, तो है ना। तो जो रेगुलेटर होता है वो भी एक तरीके का वेरिएबल रेजिस्टर है। कैसे कि आपका पंखा चल रहा था, ठीक है, आपने क्या किया, उसको टिक 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 करके चेंज कर दिया, आपने उसका रेजिस्टेंस क्या कर कम या ज्यादा कर दिया। रेजिस्टेंस अगर आप उसका बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर करंट कम जाएगा, करंट कम जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता? तो इस तरह से रेगुलेटर जो होता है आपके घर में वो भी क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है। बात समझ में आता है? तो 5 नंबर पे चल रहा है तो उस समय उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम है कि रेजिस्टेंस कम है, बताओ? मिनिमम होता है। और जब 1 नंबर पे चलाना है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर हो गया वाली चीज? और लोग बोलते हैं कि भैया क्या वो बिजली कम खाता है कि नहीं खाता, तो भैया ऐसे कुछ नहीं, बिजली वो यूनिफॉर्म ही खाता है आपका, बहुत चुन सा फर्क आता है। बोलते हैं 1 नंबर में कम बिजली खाएगा 5 नंबर में, क्योंकि वो जो उसका आपने क्या किया, उसमें रेजिस्टेंस जो लगा उसके अंदर करंट दे रहे हो ना आप, उसका आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट पीछे से तो वही आ रहा है, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने रेजिस्टेंस में यूज करवा दिया उसको, ठीक है। तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं वेरिएबल रेजिस्टर की बात कर रहा हूँ। एग्जाम में जो मिलता है वेरिएबल रेजिस्टर, वो भैया एक तो मिलता है रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, एक हो जाता है रियोस्टेट। ये 2 किसके एग्जांपल है, वेरिएबल रेजिस्टर के एग्जांपल है, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या चीज होती है भैया, किस टाइप से बॉक्स होगा, ब्लैक कलर का, जैसे पुराने जमाने को गोल्डन ब्लैक कलर का बॉक्स होता है लकड़ी का, उसमें गोल्डन कलर के ऐसे बाउंड्री बने होते हैं, बड़ा स्टाइलिश सा एंटीक टाइप का। और इसमें यहाँ पे आपके क्या लगेंगे, अलग अलग मेटल के वो लगे होंगे।
ये इस टाइप से होता है। यहाँ पे 5 ओम लिखा होगा, 10 ओम लिखा होगा। ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, 15 ओम है, ये 20 ओम है, ये 25 ओम है, ये 30 ओम है। इस टाइप से आपके अलग अलग होते हैं और इसके ऊपर लगी होती है एक पेन लगी हुई होती है पेज की, इस टाइप से एक पेन होती है। उस पेन को तो आपको 15 ओम पे चाहिए तो आप 15 ओम पे लगा दो, आपको 30 ओम का चाहिए तो 30 ओम पे लगा दो। तो भैया ये तो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ये बॉक्स होता है जिसकी रेंज अलग अलग, जैसे इसमें 5 से लेके 100 ओम तक के रेजिस्टेंस होंगे, ऐसे 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 जिसमें भी चाहिए उसमें आप पेन लगा दो, तैयार हो जाएगी। ठीक है। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, ये भैया कुछ इस टाइप से होता है कि आपका ये इस टाइप से इसके 2 टांगे होते हैं और इस पर पूरे पे क्या लिखा होता है, वायर इस टाइप से लिखा होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें तो फिक्स है कि 5-5 के डिफरेंस आएगा, 5-5 का, 10-10 का, या फिर हो सकता है जो ऑरेंज होता है उसमें 50-50 करके 50 ओम से लेकर 2000 ओम तक का है, तो उसमें 50 डीसी करंट का है सब डीसी चल रहा है। हाँ, आपको मतलब वो डीसी है, एसी में भी चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। अब ये जो ये चीज है, अब ये कैसा होता है, इसके बाद एक स्लाइडर टाइप से लगा होता है, एक इस टाइप से आपका स्लाइडर लगा होता है, उसके मेटल की खांचे टाइप से होते हैं कि मतलब ये इस टाइप से होता है, जैसे स्लैंड पाइप भी कुछ इतना बड़ा होता है लगभग, ये मात्र ये खत्म है। तो ये होता है, जैसे मान लो इतना मोटा पाइप, इतना बड़ा होता नहीं है, तो इतना सा होता है बस आपका, इतना सा होता है, इस पे वायर लिपटा हुआ होगा और इसके ऊपर एक स्लाइडर टाइप से होगा। स्लाइडर के तार ये क्या होंगे, यहाँ पे ग्रूव वो लगे होंगे क्लिप टाइप से। आप इसको जब ऐसे ऐसे आगे खिसकाओगे तो उस केस में क्या होगा, जितना आप आगे खिसकाते रहोगे उतना पीछे का वायर बढ़ता रहेगा, और वायर बढ़ेगा तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा, चेंज बढ़ता रहेगा। नहीं है, जैसे आपका मान लो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 500 मीटर लंबा वायर है, आ रही बात समझ में। अब उसका जब आप इसको ऐसे ऐसे खिसकाओगे तो यहाँ पे कम वायर है, और खिसकाओगे तो इसके बीच में ज्यादा वायर आ जाएगा, इसके बीच में और वायर आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम खिसकाते रहते हैं तो पीछे का वायर बढ़ता रहता है, तो उस हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बात समझ। लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस बढ़ता है वो भैया आप ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही टाइप पे, इसमें एनालॉगली वो क्या बोलते हैं, एनालॉगली बढ़ता है। एनालॉग मतलब कि कंटिन्यूअस बढ़ता है, 0, 0.1, 0.2, 0.7, 0.8 पॉइंट्स में बढ़ता है। इसके अंदर 5-5 का डिफरेंस होता है, 10-10 का डिफरेंस होता है, और इसके अंदर आप मेजर नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली आपने कितना रेजिस्टेंस कर दिया, बस आप कर दो। अगर आपको मान लो कोई बल्ब जलाना है तो आप उसको आगे पीछे करते रहो, तो हिसाब से रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा, लेकिन इसका हम मेजर नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली अभी कितना रेजिस्टेंस है। तो एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक ये होता है, और एक आपका कौन सा होता है, पोटेंशियोमीटर, ये वाला वायर होता है। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। तो एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या होता है, हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का, भैया अभी तक जो भी चीज थी ये सारी चीजें अलग अलग समझाई हैं, कैसे यूज हो रहे हैं वो अब समझाऊंगा मैं। ठीक है। अभी तक सब नया नया लग रहा था कि क्या चल रहा है यहाँ पे। व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइम पे हम लोग करते क्या, हमारे पास 3 चीजें होते हैं। एक तो होगा अननोन रेजिस्टेंस, एक होगा पोटेंशियोमीटर वायर, और एक हो जाएगा भैया आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है। अब ये रही मेरे पास है पूरी लेट मतलब वही टेबल टाइप से। यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है, यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है, इसके बीच में कांस्टेंट 10 है, मैग्नेटिक का वायर है, 1 मीटर लंबा वायर है। ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम। इसी के और आगे जाके यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। अब इसके बीच में, इन दोनों के जस्ट बीच में क्या निकला था, वायर निकाला कनेक्शन, और यहाँ पे क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। बात समझ में आती है। अब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ रही थी, अब इसके आगे यहाँ पे क्या लगी हुई है, जॉकी लगी हुई है, जे लगी हुई है। क्लियर है। और ये वाली चीज ऐसे और ऐसे करके कहाँ किससे कनेक्टेड, आपकी बैट के साथ में कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आती है। अब आपको क्या क्या नोन है, आपको ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, यहाँ पे आरबी, ये इस रेजिस्टेंस बॉक्स का नोन होगा कि आपने यहाँ पे 5 पे लगा रखा है कि 40 पे लगा रखा है कि 50 पे लगा रखा है। तो ये वाली चीज तो क्या आपके पास नोन है। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे इस जॉकी को अलग अलग जगह यहाँ पे रख, ये अननोन है,
यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, अलग अलग जगह रखते रहते जब तक रखते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर क्या ना करते, जीरो करंट शो ना करते। जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने जीरो करंट शो कर दिया तो भैया क्या हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस कंडीशन में मान लो ये चौकी के आगे यहाँ पे फिक्स हो गया, ये जे पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। तो अब यहाँ से यहाँ तक भी एक रेजिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक का भी एक रेजिस्टेंस होगा। इसका रेजिस्टेंस यू है, इसका रेजिस्टेंस आर बॉक्स आर बी का जो आर है, जो कि हम लोगों को मालूम होगा। अब बैलेंस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए जे अपॉन अननोन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ जे बी अपॉन नोन, यानी ये चीज तो समझ में आता है कि नहीं आता। तो इस तरह से हमारे पास पूरा एक्सपेरिमेंट तैयार हो जाएगा। बस यहाँ पे जो हम लोगों ने दो रेजिस्टेंस लगा रखे, तो रेजिस्टेंस ना लगा के हम लोगों ने क्या लगा दिए, इस टाइप से टेबल वो लगा दिए, जिससे फायदा क्या होगा कि हम लोग अलग अलग पॉइंट पे देख सकते हैं कि कहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट शो कर रहा है। जैसे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो करेगा इसका मतलब अब बैलेंस हो गया। अच्छा होता क्यों है, देखो अगर मैं सिंपल अभी एक और चीज बताता हूँ, ये मैंने आपने ये भी तो इसका रेशियो सेम होना चाहिए। हाँ वो रेशो, जो रेशो सेम है तभी वो बैलेंस हुआ है। मैंने दो आर कंडीशन, जे बी अपॉन आर बेस कैसे सेम, मतलब फिर इसके इक्वल कैसे आएगा, क्या चीज, ये रेशियो सेम कैसे आएगा। रेशो सेम नहीं है। अच्छा वो प्रूफ, हाँ वो प्रूफ तो अभी बताऊंगा वो उससे केसीएल और केवीएल से, ठीक है बताऊंगा। पहले ही इसलिए बता दें जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आज मैं तुम्हें दे दूंगा घर से करने के लिए। अभी एक चीज समझना कि यहाँ पे मेरे पास ये पूरा का पूरा वायर था, इस पूरे का रेजिस्टेंस 200 ओम था, क्लियर है। और ये माना अगर यहाँ पे आपके 50 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कितना वोल्ट हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसके अक्रॉस क्या 50 वोल्ट की बैटरी है। अब हम लोगों ने क्या काम करा, यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया, यहाँ से लेके यहाँ पे क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। ये क्या है एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर पे। तो ये वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा बताओ, मालूम है मेजर क्या करेगा मतलब, कितना वोल्टेज मेजर करेगा, 25। भैया क्यों, देखो भैया पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था, जो भी था, अगर मैंने रेजिस्टेंस को आधा कर दिया, अभी 50 वोल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का है, अगर मैंने यहाँ के बजाय मैंने यहाँ पे मेजर किया तो यहाँ पे वोल्टेज आधा मिलेगा, क्योंकि क्या हो गया, लेंथ आधी हो गई है। लेंथ आधी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, और R का फॉर्मूला क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू रो L अपॉन A। रो और A तो कांस्टेंट, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर आपने L को आधा कर दिया तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली आधा हो जाएगा। ये चीज समझ में आते हैं, मतलब अगर मैंने इस वोल्ट मीटर के एक वायर को तो यहाँ फिक्स किया और इस वायर को उठा के मैं यहाँ लेके गया तो मुझे पूरा कितना मिलेगा, 50 वोल्ट मिलेगा। अगर इसको मैंने यहाँ रख दिया तो मुझे कम मिलेगा, और इधर ले आऊंगा तो वोल्ट मीटर कम देगा, और दूंगा तो और कम देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को जैसे इधर खिसकाते रहता है, वोल्टेज क्या होता रहता है, कम होता रहता है। क्लियर हो गई वाली चीज, नहीं समझाऊंगा है, समझाता रहता हूँ, अभी फिर से समझा दूंगा, ठीक है। समझते रहो अभी भैया, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने बताया था, ठीक है। पोटेंशियोमीटर बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में 5 दिन का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। अब ये जो आपके है, अब यहाँ पे आपने क्या काम करा, अब इसके नीचे आपने कॉल क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस जो कि अननोन था, और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जो कि आपका नोन था। अब होगा क्या, जैसे आपने यहाँ पे लगाया, गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाया, जीरो करंट शो करा। वापस आते अपने व्हीटस्टोन ब्रिज पे एक बार फिर से। जब मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज समझाया था तो मैंने एक चीज बोली थी, कि भैया गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जीरो करंट इसलिए शो करता है बिकॉज इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, एकदम सेम टू सेम था। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम टू सेम हो जाएगा तो फिर इस वाले गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट हो जाएगी। सेम वही चीज यहाँ पे भी है। देखो जब ये 50 वोल्ट आया, इससे पहले यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस था, हमें नहीं मालूम कितना है, यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस था, ठीक है। मान लो 50 वोल्ट कुछ इस तरह से है, सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है कि चेंज होता है, चेंज होता है। तो मैंने बोला हो सकता है यहाँ पे 10 वोल्ट हो और यहाँ पे कितना आपका 40 वोल्ट हो, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे आपका 25 वोल्ट हो, यहाँ पे भी 25 वोल्ट हो, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे आपका 20 वोल्ट हो और यहाँ पे कितना आपका 30 वोल्ट हो। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है।
मानो इधर का कितना था 20 वोल्ट था और इधर का कितना था आपका 30 वोल्ट था। बताओ ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता। अब मैंने क्या काम करा, यहाँ पे वो ये मैंने लगा दिया अपना वही पोटेंशियोमीटर वायर, इस पूरे के अक्रॉस कितना मिल रहा है मुझे 50 वोल्ट मिल रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ से गैल्वेनोमीटर उठाया और उसके मैंने जॉकी को अलग अलग जगह प्लेस किया, जैसे मैं आगे 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 लेके जाऊंगा तो भैया इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे ही इसको मैं ऐसी जगह लेके जाऊं जहां पे इसका पोटेंशियल और यहाँ का 20 वोल्ट और इधर का 20 वोल्ट का सेम हो जाएगा, तो मेरी बैलेंस कंडीशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बैलेंस कंडीशन कब होती है, जब इधर का पोटेंशियल इधर का पोटेंशियल अगर सेम है तो भाई इस वाले में गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट जाएगी। तो वही चीज मैंने बोला यहाँ का फिक्स हो रखा है कि 50 वोल्ट में से हो सकते हैं यहाँ पे कितना जा रहा हो, इधर आपका 10 वोल्ट जा रहा था और इधर कितना जा रहा था आपका 40 वोल्ट। हमें नहीं मालूम यहाँ का 10 वोल्ट है कि यहाँ का 40 है, लेकिन कुछ फिक्स हो रखा है। आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे 10 वोल्ट है कि यहाँ पे 20 वोल्ट है कि 30 वोल्ट है, लेकिन जो भी है वो फिक्स वैल्यू है क्योंकि ये रेजिस्टेंस सेम है। तो अब जब यहाँ पे 10 वोल्ट है तो अब मैंने क्या काम करा, गैल्वेनोमीटर को अलग अलग जगह प्लेस किया। जैसे ही मैंने देखा कि इतने का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, जहां पे 10 वोल्ट हो जाएगा भाई गैल्वेनोमीटर क्या कर देगा, जीरो करंट शो कर देगा। और अभी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, बैलेंस कंडीशन हो जाएगी। तो मैं बोल दूंगा कि इतने का रेजिस्टेंस और इतने का रेजिस्टेंस अपॉन में, इतने का रेजिस्टेंस और इतना रेजिस्टेंस अपॉन में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे। ये चीज समझ में आती है। तो अब इतने का रेजिस्टेंस, दिस इज ए जे बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए जे अपॉन अननोन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ जे बी अपॉन नोन यानी आर। अब रेजिस्टेंस ऑफ एजे कैसे निकालेंगे, रो लेंथ ऑफ एजे अपॉन एरिया अपॉन में अननोन जो कि हम लोगों को नहीं मालूम इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ जेबी कैसे निकालेंगे, रो लेंथ ऑफ जेबी अपॉन एरिया अपॉन में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो कि नोन है। ये वाला एरिया सेम है कि नहीं है, ये सेम टू सेम है, ए से ए काट दिया, रेजिस्टिविटी दोनों तरफ की सेम है। तो बस अब हमारे पास फॉर्मूला ये बना, एजे अपॉन अननोन इज इक्वल टू जेबी अपॉन नोन। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं। तो भैया इस केस में बनाने के लिए अगर आपको अब इसमें वैल्यू चाहिए तो बस आपको ये पता करना है कि एजे की लेंथ कितनी है, आपको ये पता करना है जेबी की लेंथ कितनी है, आपको ये मालूम होना चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना है। भैया जब आप जॉकी लगाओगे तो अपने आप आपको रीडिंग पता चल जाएगी कि भैया ये एग्जैक्टली 35 सेंटीमीटर पे है। अगर इधर का 35 सेंटीमीटर तो इधर का कितना जाएगा बताओ भैया, 65 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो गया, ये अननोन है और रेजिस्टेंस बॉक्स तो आपने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। तो भैया आप सारी वैल्यू लगा दोगे कि इधर भैया 35 हो गया, अपॉन में अननोन नहीं मालूम, इधर का कितना हो गया 65 हो गया, अपॉन में रेजिस्टेंस बॉक्स आपने कितना लिया मानो 30 ओम का ले लिया। तो काट पीट के आपके पास क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई सा भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रैक्टिकल में, कि प्रैक्टिकल आपको इस तरह से करना पड़ता है। कुछ समय सारी चीजें जो हमारे पास अभी तक चल रही थी, तो कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज और कैसे आपके ये पोटेंशियोमीटर मिक्स होकर आपका रेजिस्टेंस नोन करता है। मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि यहाँ के जो पोटेंशियल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कब, अगर एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे जैसे जॉकी को आगे बढ़ाता रहता है उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहता है और उसका वोल्टेज भी चेंज होता रहता है। जैसे ही इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम टू सेम हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू मतलब बैलेंस कंडीशन हो जाएगी। तब आप इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस करके वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता। ये भी इतना आसान नहीं है जो बच्चे सोचे घर जाके आज घर पे बैठ के कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। छुट्टी हुई है तो नुकसान है काफी इसमें, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 घंटे की वीडियो तो वैसे कोई नहीं देख पाता, आधे घंटे की नहीं देखते बच्चे तो, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट था और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी अब ये सारी चीजें भाई लिखवा नहीं सकता कुछ भी यहाँ पे मैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या आपको समझने की है। तो इस वाली इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस वाली इसमें आज की डेट डाल के आराम से वीडियो का देख लेना, सिर्फ वीडियो से ही समझ सकते हो। वैसे तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो अपना रट जाएगा। ये सिर्फ इसलिए टाइम लगा है क्योंकि अभी तक तुम्हें पोटेंशियोमीटर नहीं मालूम था, अभी तक तुम्हें रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं मालूम था, अभी तक तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं मालूम था। लेकिन पूरा अगर मैं बात करूँ सिर्फ समझने वाला टॉपिक सिर्फ इतना ही, ये या फिर ये एग्जाम में सिर्फ इतनी सी चीज पे क्वेश्चन आ जाता है बस, और कुछ नहीं। क्लियर है। तो क्वेश्चन इसी चीज पे आ रहा है, लेकिन बस समझने के लिए हमारे पास एक पूरा टॉपिक था व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सिस्टम इन विच वी कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं।
इस तरह से कि भाई हम लोग एक टेबल लेंगे जिसमें 1 मीटर वायर होगी, जिस बोल दिया जाएगा कि इधर से आपने 60 सेंटीमीटर पे आपने जॉकी प्लेस किया और जॉकी इज प्लेस फ्रॉम एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, तो मतलब समझ आना यहाँ से 60 सेंटीमीटर है तो इधर का 40 हो जाएगा। और सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई इधर भी लेंथ है इधर भी लेंथ है। अगर ये सेंटीमीटर में रखे हो तो ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सिर्फ आपका रेजिस्टेंस का यूनिट रह जाएगी। क्लियर हो गई वाली चीज? हाँ भैया सॉरी, अब बताओ कुछ समझ में आई ये सब चीज़ क्या चल रही थी? पक्का भैया कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो अभी तक कुछ? तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का इतनी सी चीज कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आ रही बात समझ में? एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी लिखाऊंगा नहीं इसके बारे में, अभी पहले क्वेश्चन लिखो जिससे तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन है ना इसके, वो कैसे दिया जाएगा? वह इसी तरह से क्वेश्चन होगा, बस ये बोल देंगे भैया यहाँ पे हम लोगों ने इसके अगेंस्ट क्या कर दिया, एक यहाँ पे हम लोगों ने 2 रेजिस्टेंस लगा दिए तब अलग मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तब अलग मिल रहा है। बस ऐसा करके क्वेश्चन को टफ कर देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ही है, दिस लेंथ अननोन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू यहाँ का नेट रेजिस्टेंस जो भी होगा। अगर 2 रेजिस्टेंस लगे सीरीज में तो उनका नेट कर देंगे, 2 पैरेलल में लगा तो उनका पैरेलल का नेट करके फिर लगा देंगे। क्लियर हो गई वाली चीज? एक क्वेश्चन लिखते हैं। इसके अंदर अभी भी वो भी एक बच्चा होगा उसका बैग में जाएगा तेरे। सर ये टॉपिक मीटर देता है या फिर ये वो था देते हैं पोटेंशियोमीटर का? ये पोटेंशियोमीटर है, मीटर भेजा। पोटेंशियोमीटर तो अलग टॉपिक है एक्चुअली। बस ये चीज है, ये आपका क्या होता है, आपका स्लाइड वायर बोलते हैं उसको, ठीक है? स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर बोल देते हैं, स्लाइड वायर मीटर ब्रिज बोल देते हैं उसको। तो ये टॉपिक की वजह से मैं इसको बाबा पोटेंशियोमीटर बोल रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियोमीटर का मेन टॉपिक ये है, स्लाइड वायर मीटर ब्रिज का भी मेन टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का भी मेन टॉपिक है, ठीक है? हाँ भाई क्वेश्चन। और पूरा चैप्टर एक तरफ है, ये 2 टॉपिक अपना एक तरफ है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो पोटेंशियोमीटर से मिले चाहे वो आपका स्लाइड वायर मीटर से व्हीटस्टोन ब्रिज से मिले। ये छोटे-छोटे 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है? पहले तो लिखेंगे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस X in the given circuit when no current flows through, when no current flows through 5 ohm resistor.
डायरेक्टर सिक्स हाँ क्या सिक्स डायरेक्ट है भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा 1/3 रेशियो this upon this equals to this upon this x upon 2 equals to 18/6 क्लियर हो गई वाली चीज तो कितना हो जाएगा x upon 2 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा इसका ये समझो रेशियो कौन सा लिखना है कोई सा भी ले लें कोई सा भी ले लो बस ये ध्यान रखना इसके इधर वाले अपॉन अपॉन होते हैं जहां पे भी आपका मीटर बेस गैल्वेनोमीटर अपॉन अपॉन दिस अपॉन दिस या फिर दिस अपॉन दिस अपॉन दिस ऐसे नहीं कर सकते ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे कर सकते हो बेटर यही रहता है अच्छा लगता है और गैल्वेनोमीटर इधर लगाओ किधर इन वाले दो एंड के ऐसे? हाँ तो वो वीट स्टोन भेजेंगे वो वीट स्टोन भेजेंगे ऐसे सर ने वो बताया था गैल्वेनोमीटर की मतलब वायर चेंज तो रेशियो चेंज कर लेते हैं P/Q R/S होता है एक क्वेश्चन है क्वेश्चन होगा ये हाँ, उसके उसमें- दो क्वेश्चन है अभी बाद में उससे confusion बताऊंगा। है। वो पोटेंशियोमीटर से बताऊंगा तुम लोग तो सिंपल ध्यान रखो वही सर जहां पे भी ये होगा इधर वाला अपॉन में होता है तो तुम दिस अपॉन दिस कर ले नीचे वाला ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाला कर लो तो आंसर कितना आ गया मैं तो आंसर ऐसे ही किया 6 ओम हो जाएगा क्लियर हो गई वाली चीज समझ में आता है 6 ओम ठीक है ये आया हुआ क्वेश्चन है आईसीएससी का ठीक है 1993 में नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट PQRS are four resistance PQRS are four resistance of 2, and 3 2 and 3 ohm तीन बार 2 है और एक 2 है 2 and हाँ तीन बार 2 है और एक बार 3 है 2 and 3 ohm respectively find out the resistance with which S कैपिटल S वो जो ऊपर लिखा था ना PQRS में उसका P Q R ऐसा वो है ना फोर रेजिस्टेंस बोले हैं ना हम लोगों ने तो P Q R S और अब वापस आ जाते हैं with which S must be shunted 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 in order that the bridge may be balanced एस के साथ कैसे लगाएंगे वो बैलेंस थ्री के साथ तो और देखो भाई शंट मतलब बता रहा हूँ ये स्टेप में बहुत बार वर्ड आएगा शंट भैया थ्री के साथ सिक्स को पैडल में लगा दें नहीं रुक जाओ शंट मतलब वो होता है अरे वो इधर से हाँ सुनो शंट मतलब क्या होता है पैरेलल कनेक्शन हमेशा ब्रैकेट में ऊपर कहीं पे भी लग लो शंट मतलब हमेशा का जाएगा पैरेलल कनेक्शन ठीक है क्या बोलोगे हमारे पास चार रेजिस्टेंस है PQRS अब ऑर्डर से लिखना है आपको ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ लिखोगे ये P है ये Q है ये R है ये S है ये 2 है ये 2 है ये 2 है ये 3 है ऐसे में आता है अब क्वेश्चन ये बोला गया है कि इसके साथ S वाले के साथ में कितना रेजिस्टेंस लगा दूं शंट में पैरेलल में इसके साथ कितना रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगा दूं कि ये पूरा क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए यस हाँ भैया तो समझ में आता है कि नहीं आता मतलब मेनली क्या इसमें आपको ये बोला गया कि यहाँ पे है क्या चीज क्वेश्चन में इस तरह से यहाँ पे क्या कर रहे थे अननोन दे रखा है कि यहाँ पे हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है x जो किसके साथ पैरेलल में था फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विद व्हिच s मस्ट बी शंटेड s के साथ में कितना रेजिस्टेंस शंट कर दूं कि ये पूरी कंडीशन क्या हो जाए बैलेंस हो जाए ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता
तो इसका नेट रेजिस्टेंस बताओ क्या है अभी इस हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से 3x अपॉन 3 प्लस x, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 3 into x अपॉन 3 प्लस x। अब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी आपके x की वैल्यू निकल, वो आपका सही बात अच्छा है होना चाहिए, लेकिन वो करना कैसे, वो इस तरह से कर देगा। पूरा करके दिखाना कैसे हैं? कैसे क्या? इसके बाद कैसे अब इसका वही करेंगे फॉर बैलेंस कंडीशन, p अपॉन s इज इक्वल टू q अपॉन r। तो p अपॉन s कितना हो जाएगा भैया 2 अपॉन ये पूरा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, ये 14 समझ में आता मेरे है? से पता है कि 2 ही आना है, तो अलग से एक बार में खाली x की वैल्यू नहीं निकाल के दिखा सकते। क्या चीज नहीं, वो पहले भैया वीटस्टोन ब्रिज का तो तुम बताओगे तो अकॉर्डिंग टू वीटस्टोन ब्रिज फॉर बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इतनी तो पड़ेगी ना। तुमने वीटस्टोन ब्रिज के बिना कॉन्सेप्ट यूज करके डायरेक्टली अगर लिख रहे हो तो वो तो मार्क्स कटेंगे ना। नहीं, अगर ऊपर लाइन लिख दें तो फिर मतलब ये तो 2 ही आने हैं, तो पता ही है। हाँ, तो वो 2 क्यों आना है वो बताना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्टिव नहीं है आपका, ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बच्चा मतलब नॉर्मली कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करता है उसको मालूम है 2 आना है, वो बोर्ड में लिख देता है कि भाई 2 आएगा, उसका 6 आएगा यहाँ पे, लेकिन वो क्यों आया बोर्ड रीजन मांगता है, क्यों रीजन लिखो यहाँ पे आप। जैसे प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते थे मैथ्स में, तो उसमें साइड में लिखा जाता बाय दिस बाय दिस बाय दिस, तो वो चीज आपको बतानी पड़ेगी कि दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। आपने बोला कि इसका 2 आना है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा 2/2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2/2, लेकिन वो रेशियो क्यों है, तो बाय बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज p अपॉन s इज इक्वल टू q अपॉन r, इस तरह से आप लिखोगे फिर लगाओगे आप वैल्यू। तो क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, शॉर्ट में डायरेक्टली नहीं करना, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो कैसे डायरेक्ट लिख दो, कोई टेंशन नहीं। मतलब क्लियर हो गई वाली चीज, पक्का हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, करो जल्दी से इसको सॉल्व करके फिर आप बताओ x की वैल्यू क्या है। लाओ भाई पानी की बोतल दे, है पानी इसमें? सही है। हाँ तो सही तो नहीं, सही 10 माइनस में ले लोगे। अभी मैंने मेरी क्वाड्रेटिक
यार जुकाम बड़ा बुरा है वो भी गर्मी में तो सेट तो बहुत गर्मी में पड़े राही में जाता है राही में जाता बड़ी मुश्किल से गैस का पाइप काटा तो लोहार चुके टूट गया ताकि मैंने अपना वाले चूड़ा लगा काम करा फिर एक ऑर्डर करा उसके बाद जाते एक प्लेट चावल खाते सुबह उसके बाद से 7:30 बजे मैगी और वो खाए बाकी वो खाना मैं दोनों चीज़ें पूरा दिन मुझे इंडिया की तरफ हरीश सर भाई 7-8 मिनट आई ने पूरे खेल में हरीश सर ने जिम से ये दे गया फिर आज ही ऐसी गया कुछ और टी-शर्ट है अब देखिए हरीश तो कोरियन मेड बना रहा है शरद को देख दोस्त मेरी चेड़ा लगा रखा ये जीना में लग गया हरीश की जगह लेगी इधर रुक जा वाले भाई लाइक इधर यार हाँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग हैं टीचर्स इसमें ना रियलिटी शो ना वो है। भारती से गए बच्चे लोग टीचर्स के घर
हवा करके बच्चे क्या वो चाहते हैं अच्छे बच्चे जिम से बाहर निकल गए कुछ ही तो सिखाऊंगी अरे सभी डाले आ गए रे रैप बातें वो सिखाऊंगी बस इससे आज लोग अच्छा रैप के लिए उनके सेंस निकालने वाले कुछ Have a next question. एक मिनट चुप तो ये चैप्टर कितना नंबर का है? कितना लंबा था? कितने नंबर का? कितने नंबर का? ऐसे आता है, ज़्यादा का नहीं आता, 7 नंबर का। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है वो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेंट तो वो है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा स्कोरिंग इसलिए क्योंकि इसमें कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स आते हैं। इससे प्रैक्टिकल में ज़्यादा आएगा उसमें डेरिवेशन नहीं है किसमें? इसमें डेरिवेशन उसमें पोटेंशियोमीटर वगैरह। हाँ, क्वेश्चन इन द गैल्वेनोमीटर, ये वाला क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर चेंज करने वाला। The galvanometer in each of the two given circuit, the galvanometer in each of the two given circuit, in each of the two given circuit, हाँ, does not show any deflection. Does not show any deflection. Find the ratio of the resistors R1 and R2. इसमें दोनों टाइप है एक में R1 है, एक में R2।
16R to 4. ये भी ध्यान रखना, बैटरी बीच में लगी हुई है यहाँ पे। तो सही गैल्वेनोमीटर नहीं बीच में आया सर में। चीजों को सर हाँ रेशियो चेंज करेंगे। देखो समझना ध्यान से, इस वाली चीज को अगर हम लोग सही से अरेंज करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। जो बैटरी वाला तार है उसको बाहर लियो, यहाँ तक बताओ ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता। और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा है तो उसको बीच में लगा दो इस तरह से। भैया ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर हो गई वाली चीज? हम लोगों ने सिंपली क्या काम करा, हम लोगों को तो इसकी आदत है गैल्वेनोमीटर अंदर लगाना चाहिए, बैटरी बाहर लगी होनी चाहिए। तो ये जो ये वायर था इसको हम लोगों ने उठा के कहाँ कर दिया, यहाँ अंदर कर दिया। समझ में आता है? यहाँ इनके बीच में। और ये जो यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी उसको बाहर की तरफ कर दिया कुछ इस तरह से। कोई परेशानी तो नहीं इस चीज को देखते हुए। और मैंने क्या बताया था, रेशो हमेशा ऐसे देखते हैं, गैल्वेनोमीटर के इधर इधर, गैल्वेनोमीटर का इधर इधर। सो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो उसमें 6/12 R2 अपॉन 6/12 इक्वल्स टू R2 अपॉन 80। आ रही बात समझ में? तो ये है वो जो बोल रहे थे तुम। ऐसा कोई सर्किट नहीं बनेगा लेकिन कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और यहीं पे बैटरी, ये नहीं है। तुम बोल रहे थे ना कि गैल्वेनोमीटर ऐसे ना करके ऐसे कर दें, तो अगर ऐसे करो तो बैटरी को चेंज कर दो। हाँ भाई क्लियर हो गया वाली चीज। इससे R1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ भैया? 6 ओम। और R2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4 ओम। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पर रेशियो इसमें वैसे भी सेम बैठ रहे हैं। बस इसमें बैटरी, लेकिन ध्यान रखना लगाने वाली जो चीज़ है वो यही है, तो इसको सही से अरेंज करके फिर लगाना। ठीक है? Calculate the value of R. Calculate the value of R if no current flows through, if no current flows through section AO, no current flows through section AO। देखो टॉपिक समझने में टफ था लेकिन क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है? शायद ये है वो कहाँ गया? तो बस चलो उधर से।
दीवार के सहारे खड़ा हूँ और क्या उधर चला जाऊँ क्या? उधर को नहीं देखना। ये 2.4 जो है कैलोरी में क्या चला रहा है? हाँ बता। मैंने सही आ रहा है। नहीं Also find the current flowing through the circuit. सिंपली नेग्लेक्ट कर देंगे बीच वाले मैं डायरेक्ट बीट स्टोन बेस बना हुआ है, दिख रहा है तुम लोगों को? ऐसे ना ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 6 का ये है तो बी और सी कॉर्नर वाले हो गए इसके। कहाँ से होंगे? इन्होंने स्पेशली बोल दिया एओ के अंदर भैया कोई करंट नहीं जाता, मतलब ये क्या वो 0.6 रेजिस्टेंस हाँ 6 6 X भैया 2.4 और x पैरेलल 2.4 नहीं। ये वाले का वाला समझाओ। देखो भैया है क्या चीज इसके अंदर का हम लोग ध्यान से देखें तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ऐसे 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 ऐसे, ये पॉइंट क्या हो गया ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया ओ हो गया। भैया ये चीज समझ आता कि नहीं आता? और यहाँ पे क्या हो गया कि बैटरी हो गया और ये क्या हो गया 2.4 ऐसे हो गया। बताओ कोई परेशानी तो नहीं आया सर में? अच्छा और ये ए से ओ यहाँ पे क्या लगा हुआ है 10 ओम का, जिसको कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई वाली चीज? सो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, उससे क्या हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी ऐसे नहीं करो प्रत्युष कुछ और तरीके से, तो इससे 0.6 नहीं 6 आ गया Six. करंट भी निकाल कैसे कैसे 0.6 कैसे? this upon this to हाँ तो 3 2 जा अच्छा मैंने बट 2.3 का तो 0.6 आ गया। अच्छा 0.666 ऐसे तो करंट बताओ ना इसमें, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? क्या हो गया? नाश्ता नहीं करा तो यहाँ पे आके क्वेश्चन देखे तो पहले से ही? अच्छा फिर तो मुझे पता नहीं। चलो भैया, हो गया। बताओ करंट करंट वो करंट भी निकाल रहा है also find the current flowing in the circuit। चलिए अब मत करना छेंटिए से। यश आया 6 आया 6 आया शाबाश। किसने निकालना है मैंने पूरे सर्किट में कितने मतलब नेट करंट कितना है इसका? जो यहाँ से वो है उसके सीरीज में होगा 2.4 के हाँ पैदल में नहीं हो नहीं सीरीज सीरीज ही तो पूरा देख लो, इसको मिला के तुम एक रेजिस्टेंस बना दोगे और उसका एक ही तार तो इससे जोड़ रहा है सीरीज में। करंट बताना है 8.4 आ गया 10 4 2 हाँ 2 1 7 5 by 7 अरे करंट मेरा आंसर क्या है? हाँ बताओ बताओ हाँ बताओ बताओ अरे बताओ। अरे बताओ 0.5 बिल्कुल गलत। 2.6 0.7 नहीं 7 अबे ऐसे क्यों आ रहा है सबका? 2 और 4
सीरीज में 0.7 2.7 है ये तो 17. नेट रेजिस्टेंस कितना है तुम लोगों का? 1.4 नहीं 10 भी लेंगे 17.4. नहीं 2 और 4 क्या होते हैं? 2 और 4 सीरीज में अरे एक मिनट क्या ऐसे नहीं किया क्या? मैं तो ऐसे ले लिया तो सारे नहीं हमने x की वैल्यू में वो कर दिया क्या अच्छा सिर्फ x की वैल्यू के साथ हाँ। किया? ये गलती कर सारे सीरीज में है ना. ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों आपस में पैरेलल। तो वो वाली चीज है 2.4 सीरीज में। अच्छा सबने x की वैल्यू लेके करा है क्या? हाँ मैंने हैं? सारे सीरीज में कर दिए. तो अलग ही है। हम्म। पाँच हो गए. छः हो गए ना, छः हो गए. छः. 106 हो गया छः और छः. एक क्या? वन तो उल्टा कर लो उसको। 5/18 को। हाँ जो आगे का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हाँ 1 अभी ट्यूशन में बोल रहा हूँ। हाँ भैया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जा रहा है जा रहे हो? नहीं मैं अरे नहीं अरे नहीं यार। सॉरी सॉरी जा रहे हैं? जान सकता हूँ क्या? क्यों? क्यों? क्या हुआ? तबीयत खराब हो गई है जरा थोड़ी. है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे एकदम। काम जा, करनी है मुझे. मजा है। घर जाना यहाँ से पता चला 84 उधर मोड़ लिया। मेरा घर इतनी पास में है भैया, कोई भी आ जाएगा यहाँ. मैं अगर घर नहीं हुआ तो आंटी रेडी कर मैं ना. नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ भैया क्वेश्चन। Correct? In the meter bridge, the null point, null N-U-L-L, null point is found at a distance of 33.7 centimeter from A, capital 33.7 centimeter from A, full stop. If a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, comma, the null point occurs at
the null point occurs at 51.9 centimeter. 9 centimeter. Full stop. Determine the value of R and S. Determine the value of R and S. फिगर है ये होता है पूरा सर्किट इसका एग्जैक्टली इस तरह से। ये तो ये होगा आपका पोटेंशियोमीटर वाली लेथ टेबल टाइप से। यहाँ पे आपका सेक्शंस होते हैं जैसे यहाँ पे लगे होते हैं कॉपर के स्ट्रिप, ये स्ट्रिप ये स्ट्रिप ये स्ट्रिप, पूरी क्या है कॉपर के स्ट्रिप्स हैं, मोटे मोटे स्ट्रिप्स होती हैं, थिक स्ट्रिप्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लगाया टर्मिनल्स, इसके यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे, आर इधर एस इधर, और इसके जस्ट बीच से यहाँ से क्या निकलेगा गैल्वेनोमीटर के साथ एक चौक। ये ए है, ये जे है, ये बी है। बताइए जी समझ में आता है कि नहीं आता? और यहीं पे भाई क्या कनेक्ट हो जाएगी, एक बैटरी। फिर समझ में आ गया सर्किट किस तरह से हो, कोई परेशानी तो नहीं इस चीज को देखते हो? करो गैल्वेनोमीटर। हाँ, नल पॉइंट वही बोलते हैं जहाँ पे अपना गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। फिगर बनाओ, क्वेश्चन करो, पढ़ो पढ़ो ध्यान से, अंग्रेजी के क्वेश्चन है। ये कौन चूहा है कुतरने वाला? पन्ने कुतर रखे कुछ नहीं। वो इधर आएगा। मेरे घर में खाना है। समझ में आया? दो अलग अलग कंडीशंस बनेगी। एस की वैल्यू को बताएंगे। इसमें मालूम है? मैं फर्स्ट से अगर हम आर निकालना चाहिए तो फिर एस मालूम। तो आर से भी एस की फॉर्म में इक्वेशन निकलेगी। हाँ तो आर और एस की फॉर्म में आ जाएगी। सेकंड से भी आर और एस की फॉर्म में इक्वेशन इससे दोनों से आ जाएगा। दो इक्वेशन आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया? यहाँ पे सिंपल सर्किट था। इस सर्किट में नल पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है? 33.7 पे मिल रहा है। आगे बात समझ में? फिर सेकंड केस में क्या करा गया? एस के साथ पैरेलल में 12 ओम लगा दिया। एस 12 नहीं है, एस के साथ पैरेलल में 12 ओम लगाया, तब जो रेजिस्टेंस ये मिला वो 55 पॉइंट जो भी आपको मिला। वो तो ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता? कर लोगे? इक्वेशन कैसे बनेगी? दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ये बननी है, ये गैल्वेनोमीटर के आम हो गई, इसके इधर का रेशियो इसके इधर का रेशियो सेम। सो आर अपॉन ये वाली लेंथ एजे, लेंथ वाली मैंने बताया था ना, लेंथ हो जाएगी अब तो आपके डायरेक्टली। ये आ रही है
आर के इतने इतने रेशियो में, फिर दूसरी इक्वेशन वाली वैल्यू पुट कर दूं, उसमें भी दोनों अननोन रहेंगे। यहाँ से आर अपॉन एस की वैल्यू निकालते हैं, आर अपॉन एस की वैल्यू हाँ आ गई। आगे अब दूसरा लिखे इसको भी सॉल्व करो, है ना भाई, इसी का फिर ये नहीं पड़ेगा। अब भैया अगर ये 33.7 है तो जेबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66.3 आया सर में? सर इसमें लेंथ की ये वैल्यू तो चेंज पूरा 100 मीटर होता है कि नहीं, 100 सेंटीमीटर होता है जी। लेंथ की वैल्यू चेंज होगी। सेकंड पार्ट में हाँ, इधर की होगी तो उधर की भी होगी। और यहाँ पे भी एस सिर्फ एस नहीं लिखा जाएगा मैडम, एस इंटू 12 अपॉन एस प्लस 12 लिखा जाएगा, क्योंकि एस के साथ 12 हो गया ना। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो केस नंबर 1 में R अपॉन AJ इज इक्वल टू S अपॉन JB। R की वैल्यू नहीं मालूम और AJ की वैल्यू कितने देगा? 33.7 इज इक्वल टू S अपॉन JB की वैल्यू कितने देगी आपका? 66.3। सो R अपॉन S इज इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3 ये आ चुकी है। अब सेकंड केस में हमसे क्या बोला गया है कि इसके पास हम लोगों ने S के साथ पैरेलल में क्या लगा रखा है? एक 12 ओम लगा रखा है। तब जब हमारा जो नल पॉइंट मिला वो कितना मिला? 1.9 पे मिला। तब हम इस वाली कंडीशन को लेकर सॉल्व करेंगे तो R अपॉन AJ डैश इज इक्वल टू S इंटू 12 अपॉन S प्लस 12 होल अपॉन J डैश। R की वैल्यू नहीं मालूम, अपॉन AJ डैश की वैल्यू कितनी रहेगी? 51.9 पॉइंट्स पॉइंट हटा देना इसका इज इक्वल टू S इंटू 12 S अपॉन S प्लस 12 इन द ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 48.1। ये भी समझ में आती है कि नहीं आती है? अब यहाँ से फिर से हम S को नीचे कर देंगे तो यही चीज क्या रहेगी? R अपॉन S इज इक्वल टू 12 इंटू 51.9 देना तो S प्लस 12 और यहाँ पे क्या आएगा? 48 पॉइंट से पॉइंट हटाया। भाई ये चीज तो समझ में आता है कि नहीं आता? अब यहाँ पे R अपॉन S की जगह क्या रख दूंगा मैं? ये वाली वैल्यू, और पूरी इक्वेशन में से क्या रह जाएगा? S रह जाएगा। और जब वो S रह जाएगा तो इसमें रख देंगे तो यहाँ से क्या रहेगा? R रह जाएगा। आया सर में? सॉल्व करना तुम लोगों के हाथ में, कैसे करना है? मैंने आर की वैल्यू हाँ जी, आर की वैल्यू भी काट ये ज्यादा इजी पड़ रहा है। आपने कैसे किया? मैंने R अपॉन S की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। यही कर रहा हूँ अभी। यहाँ से भी इजी नहीं पड़ रहा, आगे क्वेश्चन हार्ड पड़ेगा। आंसर बता रहा हूँ। हाँ, बोलो आंसर तो बता दो। कैलकुलेटर लाइन ना, मोबाइल में कैलकुलेटर भी होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक के अलावा कैलकुलेटर नाम की चीज है। R की वैल्यू आ रही है बता दो मेरे को। 6.86 और इसकी 13.5। अब यार समझ में आ गया करना कैसे सॉल्व क्वेश्चन को? सर इसमें R में सेकंड वैल्यू में और R और S सेपरेट नहीं हो पा रहा है इसमें सेकंड वाली इक्वेशन में। ये तो फर्स्ट की है। तो सेकंड में सेपरेट कहाँ करना है? सिर्फ S को ही नीचे लिया पर यहाँ पे S बन रहा है फिर। तो इसको तो S रहने दो, एक तो अननोन रहेगा। देख वही मैंने किया, इसके S को अपॉन में हाँ लिया। वो ही मेरे बिल्कुल यही बन ये आ गया। हाँ अभी R अपॉन S की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई कि नहीं हो गई? हाँ। बस यहाँ से ऐसे जाएगी फिर पुट करके आ रहा है। बस मैं कह रहा हूँ तेरी गलत कह रहा है सही। है ना वैसी आंसर 13.5 है और 6.8 6.86 है सर।
86 6.86 ये दूसरी और बोनस चलो चुपचाप जाओ एक और जाओ यहाँ से इसको सॉल्व करके एस वैल्यू आएगी इससे अच्छी बन रही तो इससे अच्छी बन रही तो एस की क्या वैल्यू क्या एस की वैल्यू एस की गुड आफ्टरनून 13.5 गुड आफ्टरनून